आज हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित बुक में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक 31 दिसंबर 2021 को बीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल का 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बीरेंद्र सिंह पठानिया को तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बीएस पठानिया एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट है जो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक सशस्त्र बल, खोज तथा बचाव, समुद्री कानूनी प्रवर्तन एजेंसी यह गैर सैन्य कार्य करता है। इसमें सतह और वायु संचालन दोनों के लिए कार्य करने की क्षमता विश्व के सबसे बड़े तटरक्षकों में से एक है। तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा हुआ। आईसीजी के नेतृत्व महानिदेशक भारतीय तटरक्षक करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन है? बीरेंद्र सिंह पठानिया के में 24वें महानिदेशक है। वो पहले थे हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। अब अगला आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री के बारे में जानते हैं। जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पियरे ओलिवियर गॉरिंचस को भारत का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। पियरे ओलिवियर गॉरिंचस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इन्होंने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लिया। उनका पद 24 जनवरी 2022 को अंशकालिक रूप से जबकि 1 अप्रैल 2022 को पूर्णकालिक रूप से परिवर्तित करता है। फ्रांसीसी नागरिक पियरे ओलिवियर गॉरिंचस 2009 से 2016 तक आईएमएफ के विजिटिंग स्कॉलर के साथ आईएमएफ इकोनॉमिक रिव्यू के एडिटर इन चीफ भी थे। आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। इस संस्था में 190 देशों ने शामिल किया। आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? पियरे ओलिवियर गॉरिंचस, जो एक मुख्य अर्थशास्त्री भी थे। गीता गोपीनाथ के स्थान पर इसने आईएमएफ का पदभार ग्रहण किया। अगला राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार ने जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अशोक कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडेट के वर्ष 1991 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने जल मिशन के मिशन निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने जहां जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के तहत उनके प्रेरक कार्य को पूरा भारत में जल संरक्षण और वर्षा जल संचय या संचालनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। अशोक कुमार को लोक सेवाओं के स्कोच पुरस्कार से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। स्कोच पुरस्कार कौन दिया? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के सचिव कौन हुए? अशोक कुमार, जो जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएफजी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल, जिन्होंने प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। इस नियुक्ति के पूर्व कंपनी के एचआर डायरेक्टर का कार्यभार संभाल रही थी। 21 दिसंबर 2021 को सुभाष कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया गया। ओएनजीसी के अनुसार मित्तल 6 महीने के लिए यह पद के लिए नियमित नियुक्ति की घोषणा होने तक सीएमडी पद रहेंगे। ओएनजीसी सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वर्ष 1955 में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल एवं गैस प्रभाग के रूप में ओएनजीसी का शिलान्यास किया गया। वर्ष 1997 में इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्नों में शामिल किया गया, जबकि 2010 में महारत्न की दर्जा प्राप्त किया गया। ओएनजीसी के महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल, जो गैस एवं ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष भी है। इससे पूर्व कंपनी के एक
HR डायरेक्टर का कार्यभार भी संभाल रही थी। अब अगला, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज। पाकिस्तान न्यायिक आयोग ने 6 जनवरी 2022 को जस्टिस आयशा मलिक को देश का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति करने की मंजूरी दी। इसके बाद जस्टिस आयशा पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन गई। हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM स्नातक न्यायमूर्ति आयशा मलिक वर्ष 2012 के लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले एक प्रमुख कॉरपोरेट और वाणिज्यिक कानून फर्म में भागीदार भी थी। वह अपने अनुशासन और अखंडता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई प्रमुख संवैधानिक मुद्दों का निर्णय लिया, जिसमें चुनावी के संपत्ति की घोषणा, गन्ना उत्पादनों को भुगतान और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को लागू करना है। अगला, विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO। जनवरी 2022 में विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO कौन बने? विनोद कन्नन। उन्होंने लेस्ली थंगल का स्थान लिया, जो कि जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक CEO थे। दीपक राजावत को विस्तारा के मुख्य वाणिज्य अधिकारी की भूमिका के रूप में पदोन्नत किया गया। दीपक राजावत को विस्तारा के मुख्य अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। विस्तारा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच 51:49 का संयुक्त उद्यमी है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष। भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिक अतुल केशव को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। US इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष कौन है? अतुल केशव, जो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा तथा US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अतुल केशव निशा देसाई बिस्वाल की जगह ली थी। उनका कार्यकाल 5 जनवरी 2022 से प्रभावी था। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स USIBC की मूल संस्था है। USIBC संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इंडो पैसिफिक में सक्रिय शीर्ष वैश्विक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव। चीन के वरिष्ठ राजनीतिक झांग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने व्लादिमीर नोरोव से महासचिव का पदभार संभाला। झांग मिंग थे। SCO की स्थापना 2021 में शंघाई के शिखर सम्मेलन में की गई। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान ये सभी शामिल थे। कृषि लागत व मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2021 में पद छोड़ने के बाद केंद्रीय सरकार ने विजय पॉल शर्मा की कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। नए समर्थन मूल्य MSP और अन्य सुधारों पर प्रस्तावित समिति में CACP अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शर्मा भारतीय प्रबंधक संस्थान अहमदाबाद कृषि प्रबंधक केंद्र के प्रोफेसर हैं। पहली बार उन्होंने जून 2016 में CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कृषि लागत व मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया, जो कि कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत व मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा हैं, जो कि CACP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और उनका 1965 में अस्तित्व में आया। यह कृषि मूल्य आयोग। कजाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री। कजाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से अलीखान असलाइलोव को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई। उनका नाम कजाक राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकाव द्वारा 11 जनवरी 2022 को नामित किया गया। इससे पहले 49 वर्षीय अस्माइलोव ने वर्ष 2018 से 2020 तक देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक
AIIB के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल का कार्यकाल कितने साल का? 3 साल का होगा। वह AIIB के 5 में से एक उपाध्यक्ष होंगे। AIIB के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है तथा बैंक में चीन के बाद भारत सबसे अधिक वोटिंग हिस्सा है। बैंक के प्रमुख चीन के पूर्व उप वित्त मंत्री जिन लुक्विन हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एवं एक बहुपक्षीय विकास बैंक जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। जनवरी 2016 में इसका परिचालन शुरू किया गया। AIIB के अध्यक्ष जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बनाया गया। इसरो के नए अध्यक्ष, इस 12 जनवरी 2022 को केंद्रीय सरकार ने प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। एस सोमनाथ सिवान की जगह ली, जो 14 जनवरी 2022 को अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा किया। इससे पहले एस सोमनाथ केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के VSSV के निदेशक हैं। इसरो में उनकी नियुक्ति पद में शामिल होने की तारीख 3 वर्ष के संयुक्त काल के लिए है। अंतरिक्ष विभाग का सचिव ही इसरो का अध्यक्ष होता है। सोमनाथ के लॉन्च व्हीकल डिजाइन सहित लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, इंटीग्रेशन डिजाइन और प्रोसेस्योर मैकेनिज्म डिजाइन तथा पायरोटेक्निक में महारत हासिल की है। 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना हुई थी। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, जो कि 15 अगस्त 1969 को स्थापना किया गया था। इसरो के अध्यक्ष हो गए एस सोमनाथ। परिधान निर्यातक संवर्धन परिषद के नए चेयरमैन, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के संस्थापक और प्रबंधक निदेशक नरेंद्र कुमार गोयनका 17 जनवरी 2022 को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एक शक्ति बेन की स्थापना की जो 2021 की अवधि के लिए पद पर नियुक्त हुए। नरेंद्र गोयनका शीर्ष पद संभालने से पहले भारतीय परिधान निर्यातकों के शीर्ष निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। परिधान निर्यातक संवर्धन AEPC की स्थापना वर्ष 1978 में भारत में परिधान निर्यातकों के आधिकारिक निकाय के रूप में की गई। यह केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इफ्को के नए चेयरमैन दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी IFFCO इफ्को के संस्था के चेयरमैन चुना गया। इफ्को के निर्वाचन निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को सहकारिता का 17वां अध्यक्ष चुना गया। वह इससे पहले इफ्को के 22 चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे। दिलीप भाई संघानी गुजरात राज्य सहकारी विपणन संगठन लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि किसानों के लिए इफ्को ने विश्व का नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक तैयार किया। इफ्को का पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है और वर्ष 1967 में केवल 57 सहकारी समितियों का स्थापना की गई। बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली जो दूसरी कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की। बारबाडोस लेबर पार्टी द्वारा आम चुनाव में 30-0 से जीत हासिल की। इसके बाद मोटली ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद को बरकरार रखा। बारबाडोस के संसदीय गणराज्य में कोरोना संक्रमण के बाद हुए पहले आम चुनाव में अमोर मोटली शपथ ग्रहण करने वाली पहली प्रधानमंत्री है। वह बारबाडोस की 8वीं और गणतंत्र प्रणाली के तहत प्रथम प्रधानमंत्री है। पिछले वर्ष नवंबर में बारबाडोस के आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राष्ट्र प्रमुख के पद से हटाकर देश के ब्रिटिश उपनिवेश बनने के बाद 400 वर्षों बाद विश्व के सबसे नवीन
गणराज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। यह देश दक्षिण पूर्वी कैरिबियाई सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री मिया मोटली जो लेबर पार्टी की थे और उसने 30-0 से जीत हासिल कर ली। Subscribe my channel.